GSTR 9 जिसे आप एनुअल रिटर्न भी कहते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। GSTR 9 आप कैसे प्रिपेयर करें और कैसे इसको ऑनलाइन फाइल करें। GSTR 9 होता क्या है? GSTR 9 बेसिकली सेल्स एंड परचेज का डेटा होता है जो हमें समरी रूप में देना होता है, जो आपका GSTR 3B और GSTR 1 में गया होता है। इसमें अगर कोई गलती आपकी हो गई है तो इसको यहाँ सुधारा जा सकता है और GSTR 9 में समरी रूप में हमें सेल परचेज देनी होती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। दूसरा दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे तो अभी आप इसका पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे, नहीं तो आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आपका इंडिया टैक्स सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले GST वेबसाइट को लॉगिन करेंगे। GST वेबसाइट लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा सर्विसेज। सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है, रिटर्न्स पे जाना है। उसके बाद आपको नीचे दिखेगा एनुअल रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दिखेगा फाइल एनुअल रिटर्न्स। इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जो हम बात करेंगे 18-19 की। उसमें आपको फिर सर्च करना है। उसको सर्च करने के बाद आपको ये बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको एनुअल रिटर्न GSTR 9 दिखेगी। इसकी ड्यू डेट आपको दिखेगी 30 जून 2020। इसमें प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन दो ऑप्शन है। हम ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। ऑनलाइन आपको दिखा रहा हूँ करके, तो आप ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये दिखेगा डू यू वांट टू फाइल ए नील रिटर्न। अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी होंगी। नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, जिसे हम सेल कहते हैं। नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स, जिसे परचेज कहते हैं। नो अदर लाइबिलिटी टू रिपोर्ट। नॉट क्लेम्ड एनी क्रेडिट। नॉट क्लेम्ड एनी रिफंड। नॉट रिसीव्ड एनी ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड। इनमें से कोई भी आपका नहीं है तो आप इसको यस करेंगे और नील फाइल कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ है इसमें से तो आप नो करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आएगा पॉइंट नंबर 4। इसको क्लिक करेंगे आप। इसमें आपको डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। आपको इसमें ये सप्लाईज देनी है। इसमें देनी है आपको ए पॉइंट में सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C। इसमें टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ टैक्स आएगा, CGST SGST आएगा इसमें। ये ऑटो पॉपुलेट होता है, जो आपका GSTR 1 होता है उससे डाटा उठ के आएगा इसका। इसके बाद सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2B का डाटा आएगा। अगर इसमें आपका कोई चेंज है तो आप इसको चेंज को यहाँ कर सकते हैं। इसमें जीरो डेट सप्लाई आपकी, जीरो डेटेड कोई है। सप्लाई टू SEZ ऑन पेमेंट, डीम्ड एक्सपोर्ट्स है। एडवांस ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड बट इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इश्यूड। अगर ये तो ये डालेंगे आप इसमें, नहीं तो आप इसको जीरो छोड़ देंगे। इनवर्ट सप्लाई है कोई हो, विच टैक्स इज टू पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। इसके बाद सब टोटल आ जाएगा आपका A to G अबव H कॉलम में। इसके बाद क्रेडिट नोट इश्यू हुए हैं आपका, कोई डेबिट नोट है तो डेबिट नोट डालेंगे। अमाउंट टैक्स, सप्लाई टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, प्लस में माइनस में तो माइनस का आएगा। सब टोटल आ जाएगा आपका I to L। सप्लाई एंड एडवांसेज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड, H प्लस M कॉलम का यहाँ आपको दिखेगा। इस पर आप इसको सेव करेंगे, ओके करेंगे, बैक टू आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5 नंबर। इस पर क्लिक करेंगे आप। इसमें आपकी जीरो रेटेड सप्लाई
ये होता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, जिसमें टैक्स पेबल नहीं है उसको आपको फिगर्स यहाँ डालनी है। जीरो रेटेड सप्लाई आपकी कोई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, सप्लाई टू एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाई द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस है, एग्जम्प्टेड कोई है आपका, रिलेटेड है, नॉन जीएसटी सप्लाई है। इसमें बेसिकली सप्लाई जो होंगी आपकी वो इसमें आएंगी, इस पर टैक्स नहीं है। क्रेडिट नोट्स आएंगे, डेबिट नोट्स आएंगे। इसमें के नंबर में सप्लाईज रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स माइनस, जे में सप्लाई डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स प्लस का, ये सब टोटल आएगा आपका एस टू के। एम कॉलम में आएगा टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज नॉट टू बी पेड, इस पर टैक्स पे नहीं किया गया, जी प्लस एल एबव, इसका टोटल यहाँ आ जाएगा। इसके बाद इसको सेव करेंगे, ओके, बैक टू। अब बात करेंगे 6 पॉइंट की। 6 होता है आपका डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसमें आईटीसी अवेल्ड का डिटेल आएगी आपकी। टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटी 3B। 3B से डाटा इसमें उठ के आता है, आपका टैक्स आ गया। ये आपको यहाँ देना है कि आपका जो इनपुट गया था वो किस चीज़ का था। इनवर्ट सप्लाई अदर देन इम्पोर्ट्स एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज व्हाट इंक्लूड सर्विस रिसीव्ड था, तो आपको इनपुट्स डालना है। कैपिटल गुड्स था, इनपुट सर्विस था। नीचे आपको इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज, अगर ये है तो आपको इसमें डिटेल देनी है इसकी। इसके बाद डी में इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी, अगर इसका है तो आप इसको डालेंगे। आपको यहाँ बेसिकली देना है कि आपका इनपुट जो आपने 3 में लिया वो किस चीज़ का इनपुट है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एसईजेड, आईएसडी का क्रेडिट है तो आपको यहाँ देना है। अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड किया आपने तो यहाँ आपको देनी है इसकी फिगर, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपका 3B में और जो आपने डाटा भी डाला है उसमें कोई मिसमैच है तो यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको। ये आपका सब टोटल आ गया और टोटल आईटीसी अवेल्ड आई प्लस एन एबव। सेव करेंगे, ओके करेंगे, इसको बैक टू करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 7 डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड एल, ये आपका देखिएगा इसमें आपका इसमें बेसिकली रिवर्स चार्ज जो होता है, जो आपने कोई आईटीसी रिवर्स किया है या एलिजिबल है तो वो आपको यहाँ देना होगा। एज पर रूल दे रखे हैं 37, 39, 42, 43 एज पर सेक्शन 17 5 क्लोज 5। अगर आपका कोई रिवर्सल हुआ है इनमें से किसी सेक्शन में तो आपको यहाँ वो देना है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। सेव करें, ओके करके बैक टू करें इसको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्लिक करेंगे इसको। इसमें दोस्तों आएगा आपका आईटीसी एज पर जीएसटी 2A टेबल 3 एंड 5 देयर ऑफ। ये आपका जो 2A में इनपुट दिखता है वो आपको यहाँ दिखेगा। बी में आता है आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H है। सी में 4 फाइनेंशियल 17, 18 आईटीसी ऑन इनवर्स सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज व्हाट इंक्लूड सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड रिसीव्ड ड्यूरिंग 17, 18 बट अवेल्ड ड्यूरिंग अप्रैल 18 to March 19। 4 फाइनेंशियल 18, 19 आईटीसी ऑन इनवर्स सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज व्हाट इंक्लूड सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड रिसीव्ड ड्यूरिंग 18, 19 बट अवेल्ड ड्यूरिंग अप्रैल 19 to September 19। ये आपको इसमें वो इनको डालना है जो आपने एवेल्ड किया था पिछले सालों में, लेकिन आपने रिसीव्ड किया पिछले सालों में, एवेल्ड
आपने किया है इस पीरियड में। इसके बाद इसको सेव करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसमें आपने जो टैक्स पेमेंट किया है वो आएगा आपका। ये टैक्स पेबल आ गया आपका। IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है। उसके बाद पेड थ्रू कैश और पेड थ्रू ITC। आपने कैश चालान से कैश कितना पेड किया है और ITC से कितना एडजस्ट किया है, वो सारी डिटेल इसमें ऑटो पॉपुलेट होती है। कितनी आपने इंटरेस्ट दिया है, लेट फीस दी है, पेनल्टी, अदर्स, ये आपको सारा जो भी टैक्स पे किया आपको सारी डिटेल इसमें आएगी। सेव करेंगे, ओके करते हैं, बैक टू करके वापस आएंगे। बात करते हैं 10, 11, 12 एंड 13 पॉइंट्स की। इसमें 10, 11, 12 34 फाइनेंशियल 78 पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल 78 डिक्लेयर इन रिटर्न्स बिटवीन अप्रैल 18 टू मार्च 19। और फाइनेंशियल 18-19 का आपको इसमें देंगे सप्लाई टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स। प्लस है तो डेबिट नोट्स है तो प्लस हो जाएगा और क्रेडिट नोट है तो माइनस हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू डालनी है आपको, टैक्स डालना है। IGST, CGST, SGST, सेस क्या है, रिवर्सल ITC अवेल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल, तो उसकी डिटेल आपको देनी है इधर। 30 नंबर में ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपको देना है। टोटल टर्नओवर आ जाएगी आपकी। इसके बाद आप अगर कुछ भी नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, सेव करके बैक टू करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10, 11। जो आपने पीछे 10, 11, 12 की बात करी, 10, 11 की, उसमें कोई डिफरेंस है तो जो आपने टैक्स पेड किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है 15, पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड। आपने कोई रिफंड क्लेम किया है, रिफंड पेंडिंग कितने अमाउंट का है और रिफंड सैंक्शन कितना हुआ है। डिमांड आपको, डिमांड ऑफ टैक्स कितने रुपए की लगी आपको, डिमांड पेंडिंग कितनी है आपकी और टैक्स पेड कितना किया आपने, वो आपको डिटेल देनी है अगर आपकी कोई है तो, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। 16 में सप्लाईज रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। आपको सप्लाई रिसीव्ड, आपने कंपोजिशन टैक्स पेयर से सप्लाई कोई सर्विस ली है या कोई माल लिया है तो आपको उसकी डिटेल इसमें देनी है। डीम्ड सप्लाई वाला जॉब वर्कर, तो इसमें सबसे पहले ए में आता है सप्लाईज रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। बी में डीम सप्लाई का आएगा और सी में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, IGST, CGST, SGST, सेव करेंगे, ओके करेंगे, बैक टू। बात करते हैं 17 नंबर पॉइंट, एक्सेशन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। 17 और 18 में क्या कहता है, एक्सेशन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इसमें 17 बात करता है सेल की और 18 बात करता है परचेज की। आपको एक्सेशन वाइज सेल परचेज यहाँ आपको देनी है। आप इसको क्लिक करेंगे गुड्स या सर्विस, क्या है आपका गुड्स है तो गुड्स में क्लिक, सर्विस इसमें आप एक्सेशन नंबर डालेंगे या नाम डालेंगे, आपको जो आपका आइटम है उसका नाम डालेंगे या उसका कोड डालेंगे। सेलेक्ट करेंगे उसको, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक्सेशन कोड आ गया। आपको किस चीज़ क्या है, आपका बैग है या पीसेज है, नंबर्स हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है इसमें। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन, क्या आइटम है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स ऑफ रेट क्या है। इसके बाद इसमें टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे और बैक टू GST 9 करेंगे। ये तो 17 में आपको सेल का देना था। उसी तरह आपको 18 नंबर पॉइंट में परचेज के लिए भी इनवर्ड सप्लाई का भी देना है, आपने जो रिसीव्ड की है परचेज या सर्विस।
उसको भी आपको ऐसे ही डिटेल देनी है उसकी। इसमें भी सेम फॉर्मेट है। एसएन कोड डालेंगे तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको वही डिटेल इसमें भरनी है जैसे आपने आउटवर्ड के लिए भरी थी। इसको ऐड करके बैक टू कर देंगे। बात करते हैं 19 सबसे लास्ट। इसमें क्या होता है, लेट फी पेबल एंड पेड। जब आप GSTN 9 फाइल कर रहे हैं, अगर वो लेट हो गई है या आपकी कोई पेनल्टी इसमें लगी है तो वो आपको टैक्स पे करके आपको डिटेल उसकी इसमें देनी है। अगर आपकी टाइमली फाइल है तो आपको यहाँ कोई डिटेल नहीं देनी। जिस तरह आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डेट अभी 30 जून 2020 तक है, जिसे हम एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। जैसा कि जानते होंगे इसके लिए जो पेनल्टी होती है वो 200 रुपीज़ पर डे होती है। 200 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी हमें देनी होती है लेट फाइल करेंगे तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।